तो गाइज बहुत सारे लोगों को एलएन में एडमिशन लेना होगा, राइट। तो गाइज देखो यार, एलएन में जब आप एडमिशन लेने जाते हो तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जब आप एलएन में एडमिशन लेने जाते हो तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार हमें लीडर बैच लेना चाहिए, अचीवर लेना चाहिए, अल्फा अचीवर लेना चाहिए या अचीवर प्लस लेना चाहिए। ये जितने भी मैंने चारों जो बैचेस के भी नाम बताए हैं, ये चारों एलएन में ड्रॉपर्स बैच के नाम है। देखो यार, अगर आप 11th और 12th के बारे में जानना चाहते हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बट ये जो वीडियो होने वाला है, ये पूरा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है कि अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो, मतलब कि अगर आप क्लास 11th और 12th पास आउट हो चुके हो और आपको ड्रॉपर बैच में एडमिशन लेना है। देखो यार, ड्रॉपर बैच में क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नीट का जो सिलेबस होता है, क्लास 11th और 12th नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास 11th और 12th आप अलग अलग करते हो, मतलब कि क्लास 11th पूरे 1 साल पढ़ते हो, फिर क्लास 12th पूरे 1 साल पढ़ते हो। लेकिन ड्रॉपर्स बैच में क्या होता है, आपको 1 साल में ही क्लास 11th और 12th, मतलब कि नीट यूजी का जो भी पैटर्न होता है, जो भी सिलेबस होता है, वो हर चीज आपको 1 साल में पढ़ाया जाता है, उसे बोलते हैं ड्रॉपर्स बैच। अब देखो यार, जैसा कि अगर एलएन का बात करें तो एलएन में ड्रॉपर्स बैच के नाम दिए गए हैं अलग अलग। तो आपके हिसाब से आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो पढ़ाई का कंडीशन है, आपका जो लेवल है, उसके हिसाब से हर चीज को डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो अगर एलएन की बात करें तो ड्रॉपर्स बैच के लिए, जो कि 1 ईयर का कोर्स होता है, एलएन में बहुत सारे ड्रॉपर्स बैच होते हैं, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। जो सबसे पहला आता है वो आता है लीडर बैच, दूसरा आता है अचीवर बैच, उसके बाद आता है अल्फा अचीवर और उसके बाद आता है अचीवर प्लस। तो ये चारों ड्रॉपर बैच होता है। अब देखो यार, दिक्कत कहाँ पे आती है कि जब आप एडमिशन लेने आते हो तो उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप जो भी काउंसलर टीम होती है वो आपको बताते हैं, कुछ समझ में आपको नहीं आता, आप हड़बड़ा के कोई सा भी बैच में एडमिशन ले लेते हो। लेकिन ये गलत है। तो आप लोग ही महीना दिन के बाद या 10 दिन के बाद आके कमेंट करते हो कि भाई मैंने ड्रॉपर बैच में तो एडमिशन ले लिया, लेकिन यहाँ बेसिक्स नहीं पढ़ाए जा रहे। कुछ भाई लोग कमेंट्स करते हैं, यार मैंने ड्रॉपर बैच में एडमिशन ले लिया लेकिन यहाँ बायो नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आपके साथ ये चीज़, ये प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो यार देखो, बिल्कुल ध्यान से 2-3 मिनट का वीडियो का देख लेना, क्योंकि अगर आप ये 2-3 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो आप सही बैच चूज कर पाओगे। वरना हो सकता है आप ऐसा बैच चूज कर लो, जैसे कि देखो यार, ड्रॉपर के 4 बैचेस होते हैं, लीडर अचीवर, अल्फा अचीवर, अचीवर प्लस। अब किसी में पूरा बेसिक पढ़ाया जा रहा है, किसी में बेसिक्स पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, किसी में बायो ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, किसी में सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो है तो सब ड्रॉपर्स ही बैच, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से, आपका जो पढ़ाई का कंडीशन है, आपका जो पढ़ाई का लेवल है, उसके हिसाब से आपको बैच चूज करना होगा। वरना आपका साल तो खराब होगा ही, उसके साथ साथ 3-4 लाख रुपए भी बर्बाद होगा और फ्यूचर भी आपका खराब होगा। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइज लीडर बैच के बारे में। ठीक है, तो यार देखो, लीडर बैच सबसे बेसिक बैच माना जाता है एलएन का। लीडर बैच क्या होता है बेसिकली, देखो यार, लीडर बैच जो होता है उसमें आपको बिल्कुल ही 0 लेवल से पढ़ाया जाता है। मतलब कि अगर आपने क्लास 11th और 12th बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर आपका बेसिक बिल्कुल 0 है, मतलब अगर हम ये मान के चलते कि आप लोगों ने 11th 12th नहीं पढ़ा है, बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको आता है, बिल्कुल बेसिक सा, तो आपको लीडर बैच लेना होगा। लीडर बैच में आपको बिल्कुल 0 लेवल से, मतलब A to Z पढ़ाया जाता है, 0 लेवल से एडवांस लेवल तक, मतलब बेसिक पूरा अच्छा से आपको पढ़ाया जाएगा। ये होता है लीडर बैच। अब गाइज हम बात करते हैं अचीवर बैच। गर्मी जैसा कि बहुत है, कोटा में 50 डिग्री सेल्सियस पसीने देख सकते हो आप, क्योंकि वीडियो बनाते समय सब कुछ बंद करना होता है, पंखा कूलर वगैरह, तो कंडीशन देख सकते हो यार। लीडर बैच हमने बता दिया। अगर कुछ भी आपको नहीं आता है, आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कराया, स्मॉच करा क्लास 11 12th में, तो एलएन में लीडर बैच ले लो। अगर आपका 350 से 400 से ऊपर मार्क्स आ रहा है, ठीक है, मतलब कि आसान भाषा में अगर एक शब्द में बोले तो आपका अगर बेसिक क्लियर, लेकिन आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 300-400 नंबर आ रहे हैं, तो आपको अचीवर बैच लेना चाहिए। देखो यार, अचीवर जो बैच होता है, इस बैच में आपको बेसिक्स तो पढ़ाया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता। मतलब अगर लीडर का बात करें तो उसमें आपको खूब बढ़िया से बेसिक पढ़ाया जाता है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है। लेकिन जो अचीवर बैच में आते हैं, टीचर्स को भी पता होता है कि बच्चे का बेसिक क्लियर है, क्योंकि अगर आप नीट में 350 से 400 प्लस अगर मार्क्स स्कोर कर रहे हो, मतलब आपका बेसिक क्लियर है, आपको बस प्रैक्टिस और सही गाइडेंस का जरूरी होता है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर है, अगर आप 350-400 से ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हो नीट में, तो आप अचीवर बैच में जाके एडमिशन ले लो। ठीक है, लीडर अचीवर इन दोनों ही बैचेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब आता है अल्फा अचीवर। अब गाइस देखो, ये अल्फा अचीवर और अचीवर प्लस, इन दोनों में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यार, अल्फा अचीवर जो कोर्स होता है, इसमें सिर्फ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, बायोलॉजी आपको खुद से ही पढ़ना होगा। अल्फा अचीवर वही बच्चे लेते हैं जिनका बायो बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो लोग अल्फा अचीवर में जाते हैं। ठीक है, तो
अल्फा चीवर आप तभी लेना जब आपका बायो बहुत अच्छा और फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत हो तो आप अल्फा चीवर ले सकते हो। अल्फा चीवर का भी फी भी कम होता है, 50-60 हज़ार के आसपास होता है। लेकिन जो टेस्ट होगा अल्फा चीवर बैच में, जो भी आप टेस्ट दोगे उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मतलब जो भी नीट का जो पैटर्न होता है वो हर चीज पूछा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही टेस्ट देना है। टेस्ट जो होगा उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। बाद बाकी अगर बात करें जैसे कि आप अल्फा चीवर में पढ़ते हो, एडमिशन लिए हो, आपको कोई बायो में दिक्कत हो तो टीचर्स होते हैं डाउट काउंटर या टीचर्स एलएन में होते हैं, आप जाके डाउट क्लियर कर सकते हो या वो टॉपिक समझ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट क्लास में जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही आपको पढ़ाया जाएगा। ये हुआ अल्फा अचीवर। अब हम बात करते हैं अचीवर प्लस के बारे में। अब देखो गाइस यार, अचीवर प्लस जो होता है कोर्स, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है इन तीनों से। लीडर, अचीवर और अल्फा अचीवर, इन तीनों से डिफरेंट है अचीवर प्लस। अब देखो यार, अचीवर प्लस में क्या होता है, इसमें आपको पढ़ाया तो जाता है तीनों सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन जैसा कि लीडर और अचीवर या अल्फा अचीवर में जो पढ़ाया जाता है उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। अचीवर प्लस में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। मतलब कि अगर आप ये सोच के अचीवर प्लस ज्वाइन करोगे कि मुझे बेसिक पहले बताया जाएगा फिर उसके बाद हर चीज़ बताया जाएगा, वैसा नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका चांस है वो नीट में आ सकता है, डायरेक्ट आपको वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। आलतू फालतू बेसिक कुछ भी आपको इसमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये होता है अचीवर प्लस। तो गाइज मैंने, और इसका भी अगर एग्जाम का बात करें, मतलब कि जो टेस्ट होता है, तो टेस्ट में तो भाई वही आएगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी नीट का पैटर्न होता है वो हर चीज़ आपका टेस्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, तो गाइज देखो लीडर, अचीवर, अल्फा अचीवर और अचीवर प्लस, इन चारों के बारे में मैंने बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल आसान शब्दों में कोशिश किया है हर चीज़ आपको बता दूं, ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए और एडमिशन लेने से पहले आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब गाइस देखो, अगर आपने वीडियो को स्किप किया होगा बीच में तो प्लीज़ जाकर वापस से देख लेना, वरना यार 1 साल का बात है, आपका फ्यूचर का बात है और 3-4 लाख रुपये का बात है। ठीक है, तो 3-4 मिनट का वीडियो था, ध्यान से देख लेना और उसके बाद ही एडमिशन लेना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी अगर इन सभी में से आपको कोई भी चीज़ में डाउट हो फिर भी, तो नीचे कॉमेंट करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या किसी बैच के ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।